यूपी के हमीरपुर जिला अस्पताल में उस वक्त हंगामा मच गया जब ईसीजी मशीन बंद होने से मरीज के परिजन भड़क उठे और फिर इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर से झड़प हो गई। देखते ही देखते जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीज के परिजनों और डॉक्टर के बीच जमकर कहासुनी होने लगी। जानकारी के मुताबिक जांच मशीन बंद होने की वजह से मरीज की ईसीजी नहीं हो सकी, जिस पर परिजन भड़क उठे। डॉक्टरों को बताने के बावजूद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो गुस्साए परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। बाद में डॉक्टर सुनील यादव ने मशीन ठीक कर दोबारा जाँच की और मरीज का इलाज शुरू किया। मामला जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का है। यूपी के अलीगढ़ में 2 दिन से लापता युवक का शव नाले से मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए चेहरा जलाकर पहचान छिपाने का आरोप लगाया। मामला थाना गोंडा क्षेत्र के गांव लालगढ़ी का है, जहां रविवार शाम लापता युवक विष्णु का शव नाले में पड़ा मिला। विष्णु 2 दिन पहले घर से निकला था लेकिन लौट कर नहीं आया। शव की हालत देख परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जाँच शुरू कर दी। उनके परिजनों को सूचना दी गई, वो मौके पर आए और उसकी शिनाख्त की गई। मृतक की जो शिनाख्त है वो विष्णु सनोफ कुंवरपाल ग्राम लालगढ़ी के रूप में हुई है। कानपुर के निराला नगर में फुटपाथ पर कब्जे को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। 2 महिलाओं के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल गोविंद नगर थाना क्षेत्र में निराला नगर रेलवे कॉलोनी के पास फुटपाथ पर दुकान हटाने को लेकर 2 महिलाएं आपस में भिड़ गईं और मारपीट होने लगी। आरोप है कि मैगी की दुकान चलाने वाली महिला ने पास में लगी जूते की दुकान का सामान उठाकर फेंक दिया, जिसके बाद विवाद हिंसक हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पता चला है कि इस इलाके में अवैध कब्जे आम हैं, लेकिन नगर निगम की कार्रवाई नदारद है। यूपी के कौशाम्बी से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक महिला ने अपने पूरे परिवार को जहर देकर मारने की साजिश रच डाली, लेकिन वक्त रहते पति की सतर्कता से कई जिंदगियां बच गई। जानकारी के मुताबिक करारी थाना क्षेत्र में महिला ने आटे में सल्फास मिलाकर पूरे परिवार को जहर देने की साजिश रची। मामला तब सामने आया जब आटे से तेज बदबू आने पर पति ब्रजेश कुमार को शक हुआ और उसने तत्काल डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। पूछताछ में पत्नी मालती देवी ने खुलासा किया है कि वो अपने पिता और भाई के कहने पर परिवार को खत्म करना चाहती थी। फिलहाल आरोपी महिला के पिता और भाई फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। यूपी के मुरादाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 2 महीने पहले ब्याही नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मामला ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र इलाके का है, जहां घरेलू विवाद के बाद नवविवाहिता मुंतशा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पति उमर फारूक ने गला दबाकर उसकी हत्या की है और मौके से फरार हो गया। पता चला है कि शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। पहले भी पति द्वारा मारपीट की शिकायतें मिल रही थीं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का एक और मामला सामने आया है। अकबरपुर के अवैध चर्च में धर्मांतरण का खेल चल रहा था, जहां 90 से ज्यादा हिंदू महिलाओं को धर्म परिवर्तन कराने की तैयारी थी। लेकिन बजरंग दल की सूचना पर खुलासा हो गया। जानकारी के मुताबिक कोतवाली क्षेत्र के रतनपुर गांव में एक अपंजीकृत चर्च में 90 से अधिक महिलाओं और पुरुषों को बुलाकर धर्मांतरण कराने का खेल चल रहा था। जब बजरंग दल के लोगों को भनक लगी तो पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रार्थना कार्यक्रम को रुकवा दिया। आयोजन प्रमोद कुमार और उसकी पत्नी कर रहे थे, जो खुद पहले ही धर्मांतरण कर चुके हैं। पुलिस ने आरोपी फादर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और जाँच कर रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक निर्दयी मां ने नवजात को कचरे में फेंक दिया और फिर जो हुआ वो रूह कपा देने वाला था।
कोतवाली थाना क्षेत्र में कचरे से नवजात बच्चे का शव मिला तो हर कोई सन्न रह गया। कुत्ते नवजात के शव को नोच रहे थे, जिसे देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जांच में सामने आया कि एक युवती ने नवजात को कचरे में फेंका था। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने युवती को पहचान कर हिरासत में लिया, जहां पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। नवजात शिशु का शव मिला था, इसकी सूचना मिलने पर हमने तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया और मरकाम कर उसको जांच में लिया गया। बिहार के पूर्णिया में दिन दहाड़े तेजाब से हमला करने का खौफनाक वाकया सामने आया। इस घटना में 5 लोग झुलसे, जिनमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक बड़हरा बाजार में 8 लोगों ने मिलकर 5 लोगों पर तेजाब से हमला कर दिया। हमले में 2 भाई और उनका दोस्त गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि एक महिला और बुजुर्ग आंशिक रूप से घायल हैं। सभी घायलों का इलाज GMCH में चल रहा है। घटना का कारण जाति सूचक टिप्पणी का विरोध बताया जा रहा है। मुख्य आरोपी राजीव सोनार के खिलाफ पहले से विवाद था। और चले तेजस 24 के सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। खबर यूपी से, जहां वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर कछुआ तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ। 2 बैग में छिपाकर 50 कछुए ले जाए जा रहे थे, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों में है। कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त चेकिंग के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 2 बैग में छिपाकर रखे 50 कछुए बरामद हुए। आरोपी सुधांशु मोहन पश्चिम बंगाल का निवासी है और पहले भी तस्करी कर चुका है। वन विभाग ने सभी कछुओं को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बरामद कछुओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों में आंकी जा रही है। जब इसके बैग की तलाशी ली गई तो इसके बैग में कछुआ बरामद हुए हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में जवाहर नवोदय विद्यालय के 160 छात्रों ने खुद को हॉस्टल में कैद कर लिया। छात्रों का आरोप है कि प्रधानाचार्य और कर्मचारी उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। बितौली स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में 160 छात्रों ने प्राचार्य और एक कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि प्रताड़ना से परेशान होकर खुद को हॉस्टल में कैद कर लिया। इसके बाद तो हड़कंप मच गया। मौके पर एसडीएम, तहसीलदार और भारी पुलिस फोर्स पहुंच गई। छात्रों का कहना था कि कार्रवाई न हुई तो वे आत्महत्या कर लेंगे। आखिरकार पुलिस को हॉस्टल का दरवाजा तोड़ना पड़ा। फिलहाल मामले की जांच जारी। और बड़ी खबर इस बीच गुजरात के वलसाड से, जहां एक कंपनी में भीषण आग की खबर आई है। धू कर पूरी इमारत जल गई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि आग किस वजह से लगी, उसको लेकर कोई भी जो कारण है या कोई भी बयान आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है। तो खबर गुजरात के वलसाड से, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से भीषण आग की चपेट में एक पूरी इमारत नजर आ रही है। धू कर पूरी इमारत जल चुकी है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने इस आग को बुझाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन भयंकर आग की लपटें। और बड़ी खबर इस बीच गुजरात के वलसाड से, जहां एक कंपनी में भीषण आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग किस वजह से लगी है, इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। आग की तस्वीरें बेहद भयंकर हैं। बताया जा रहा है कि आग वलसाड के वापी में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी। जानकारी मुताबिक आग करीब 8 बजे के आसपास लगी। आग लगने की जानकारी तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। जानकारी मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग किस वजह से लगी, फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है। कांवड़ यात्रा के नाम पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की साजिश का खुलासा हुआ। मुजफ्फरनगर पुलिस ने भांडाफोड़ किया। कांवड़ यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बड़ी साजिश को समय रहते बेनकाब कर दिया है, जो धार्मिक भावनाएं भड़काकर यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की साजिश रच रहे थे। मैं मुजफ्फरनगर पुलिस की टीम को बधाई दूंगा कि उन्होंने समय रहते इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में ये पता चला है कि वे सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाहते थे।
मुजफ्फरनगर के ककरौली थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी सांप्रदायिक तनाव का माहौल बनाकर कांवड़ यात्रा को बाधित करना चाहते थे। पुलिस के शिकंजे में आए तीनों आरोपियों की पहचान नदीम, मंशीर और रहीश के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों ने एक पुराना हिंसक वीडियो जो पाकिस्तान का बताया जा रहा है को मुरादाबाद की घटना बताते हुए सोशल मीडिया पर वायरल किया है कि इस प्रकार का वीडियो कई ग्रुप्स में प्रसारित हो रहा है और इसमें खासकर बच्चों का जिस तरह उन्होंने चित्रण दिखाया है जो पाकिस्तान की घटना का है, इसलिए हमें बहुत ही सजग रहना है। बस्ती में कांवड़ियों के 2 गुटों के बीच मामूली बात पर विवाद हो गया। ये विवाद जल्द ही एक बड़े टकराव में बदल गया। कांवड़ियों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। हंगामे और बवाल के दौरान कांवड़ियों ने पुलिसकर्मियों पर भी हमला कर दिया और आगजनी भी की। कांवड़ियों का गुस्सा पुलिस पर इसलिए फूटा क्योंकि पुलिस एक कांवड़ियों को पकड़ के ले गई थी। इसके बाद गुस्साए कांवड़ियों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ की। इस घटना के बाद कांवड़ियों ने नेशनल हाईवे को भी जाम कर दिया। कप्तानगंज चौराहे की ये पूरी घटना है। कांवड़ियों का बवाल बरेली में भी दिखा। यहां पर कार टकराने पर कांवड़ियों ने जमकर तोड़फोड़ की, साइकिल सवार युवक को पीटा। कार की साइड लगने पर कांवड़ियों ने हंगामा शुरू कर दिया। कांवड़ खंडित होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कार में तोड़फोड़ की, पत्थर फेंककर कार का शीशा तोड़ दिया। पुलिस ने किसी तरह से कांवड़ियों को समझाकर मामला शांत कराया, लेकिन कार्रवाई की जिद पर अड़े कांवड़िए कई घंटों तक थाने के बाहर बैठे रहे। हालांकि बाद में आपसी समझौता होने के बाद किसी तरह से लिखित शिकायत नहीं दी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जेल में कैदियों ने निकाली कांवड़ यात्रा। जल्द रिहाई की कामना के साथ भोलेनाथ को चढ़ाया गंगाजल। भगवा वस्त्र पहने लगभग 2 दर्जन कैदियों ने अपने कंधे पर प्रतिक्रियात्मक कांवड़ लिए और जेल परिसर के भीतर यात्रा की। उन्होंने शिव भजन गाए और नृत्य किया। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव को पवित्र जल अर्पित किया। जेल की कांवड़ यात्रा में जेल में बंद ब्रिटिश नागरिक महिला ने भी हिस्सा लिया। चूँकि कैदी जेल परिसर से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए फर्रुखाबाद के पांचाल घाट से गंगा जल लाने की व्यवस्था की गयी थी। और चलिए इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। विपक्ष का राज्यसभा में कार्य स्थगन नोटिस। बिहार में एसआईआर पर चर्चा की मांग के लिए ये नोटिस दिया गया है। तो राज्यसभा में ये नोटिस एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष की तरफ से। और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं यूपी के अलीगढ़ से अगली खबर, जहां एक प्राइवेट बस और ट्रोला के बीच भीषण टक्कर हुई। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये दर्दनाक सड़क हादसा अलीगढ़ के हरदुआगंज से सामने आया है। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस और ट्रोला के आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। टक्कर के तुरंत बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अगली खबर बिहार के भागलपुर से, जहां एक भीषण सड़क हादसे ने 2 मजदूरों की जिंदगी छीन ली। इस हादसे के बाद परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों मजदूर मिक्सर मशीन के साथ ढलाई के लिए बाइक से जा रहे थे। पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतकों में से एक की पहचान प्रदीप कुमार यादव, जो नया टोला अगरपुर का रहने वाला है, के रूप में हुई है। इस हादसे के बाद लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। और चलिए अगली खबर आ रही है मुंबई से, जहां एक डराने वाला वीडियो सामने आया। यहां पर ऑटो रिक्शा में एक 11 साल के बच्चे को पिटबुल ने काट लिया। घटना का जो वीडियो आया है उसमें बच्चा चीख रहा है और कुत्ता उसके ठुड्डे पर काटने के लिए झपटता है। कुत्ता बच्चे के कपड़े तक फाड़ देता है और वो किसी तरह ऑटो से बचकर निकलता है। कुत्ते का मालिक बच्चे की मदद करने के बजाय हंसता रहता है।
इस खौफनाक घटना के दौरान सिर्फ कुत्ते का मालिक ही नहीं, वहाँ मौजूद कुछ लोग हंस रहे थे और वीडियो बना रहे थे, लेकिन किसी ने बच्चे की मदद नहीं की। बच्चे के पिता ने इस घटना की शिकायत दर्ज करवाई है। और सावन में कैसे रुद्राभिषेक कर पाए भगवान शिव की कृपा, जानने के लिए देखिएगा सावन स्पेशल कालचक्र सुबह 8:45 पर। और चलिए तेजस 24 के सफर को आगे बढ़ा रहे हैं खबर गुजरात से, जहां पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल खड़े करने वाले ये जो मामले हैं सामने आए, क्योंकि 2 लड़के मर्सिडीज लेकर न सिर्फ समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं बल्कि बम्बा वहां पर स्टंट करने लगते हैं। हालांकि बीच पर कार ले जाने का स्टंट भारी पड़ गया। कार पानी के बीच बालू में फंस गई। जो वीडियो सामने आया है उसमें 2 लड़के समुद्र के किनारे फंसी कार को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जब कार नहीं निकलती है तो उसे क्रेन से बाहर निकाला जाता है। जांच में सामने आया है कि ये वीडियो सूरत में डुमस बीच का है। इस घटना के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब डुमस बीच पर वाहन ले जाने पर पाबंदी है तो फिर ये लड़के कार लेकर कैसे पहुंचे। राजस्थान के बूंदी में बाढ़ की वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो जेसीबी ने गर्भवती को अस्पताल ले जाया गया और अब बेटे को जन्म देकर मां मुस्कुरा रही है। इस तस्वीर को देखकर यही लगता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। बारिश और बाढ़ से बेहाल गर्भवती महिला दर्द से करा रही थी। अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी तो जेसीबी को ही एम्बुलेंस बना दिया। करीब 1 किलोमीटर तक 1 फीट गहरे पानी से होते हुए जेसीबी में बैठाकर गर्भवती को मेन रोड तक पहुंचाया गया। वहां पहले से तैयार खड़ी एम्बुलेंस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स की मदद से चंद मिनट बाद ही अनिता ने बेटे को जन्म दिया। माँ और बेटे दोनों स्वस्थ हैं। लगातार बारिश से चक्की खड्ड में आई बाढ़ से ढांगू के पास बने रेलवे पुल की रिटेनिंग वॉल ढह गई। यानी डांगू चक्की खड्डों में दिल्ली और जम्मू को जोड़ने वाले रेल पुल के नीचे का एक बड़ा हिस्सा पानी में समा गया। ये घटना तब हुई जब पुल से ट्रेन गुजर रही थी। तस्वीरों में दिखा जा सकता है ट्रेन के गुजरते समय पुल के नीचे का एक जॉइंट की जमीन खिसक गई। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि यहाँ कितना बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है अवैध खनन के चलते ये पुल भूस्खलन की चपेट में आया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे के कर्मचारियों ने मरम्मत का काम तेज कर दिया है, लेकिन अब भी इस रेल लाइन पर भूस्खलन की संभावना बनी हुई है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्दनाक हादसा हुआ। भूस्खलन की वजह से कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। नगरोटा बन टोल प्लाजा के पास टनल T1 के बाहर अचानक हुए भूस्खलन ने एक बड़ी दुर्घटना का रूप ले लिया। भूस्खलन की चपेट में कई गाड़ियां आ गईं। भूस्खलन के बाद कुछ देर के लिए ट्रैफिक को रोक दिया गया, जिसे मलबा हटाने के बाद खोल दिया गया, लेकिन पूरी एहतियात बरती जा रही है। यात्रियों से अपील की जा रही है कि वो इस रास्ते से यात्रा करने से पहले पुलिस की एडवाइजरी चेक करें, क्योंकि लगातार हो रही बारिश के कारण इस क्षेत्र में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते सिरमौर के उत्तरी गांव के समीप नेशनल हाईवे वहां पर भीषण भूस्खलन हुआ और पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पहाड़ों से जोरदार धमाकों जैसी आवाजें गूंजी और भारी भड़कम चट्टानें तेजी से लुढ़कती हुई सड़क पर आ गिरी। इससे सड़क पूरी तरह मलबे में दब गई और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। नेशनल हाईवे 707 के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर दूसरी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से सामने आई है, जहां संगडाह में बड़ा हादसा सामने आया। यहाँ मलबे में एक निजी बस धंस गई। हिमाचल प्रदेश के चंबा में तबाही लगातार हो रही है। लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं और उसकी चपेट में कई गाड़ियां भी आई। पहाड़ों से जोरदार धमाकों जैसी आवाजें गूंजी और भारी भड़कम चट्टानें तेजी से लुढ़कती हुई सड़क पर आ गिरी। इससे सड़क पूरी तरह मलबे में दब गई और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। नेशनल हाईवे 707 के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर दूसरी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से सामने आई है, जहां संगडाह में बड़ा हादसा सामने आया। यहाँ मलबे में एक निजी बस धंस गई।
बद्रीनाथ हाईवे पर एक और खतरनाक लैंडस्लाइड का वीडियो सामने आया है। यहां पर भारी भूस्खलन के कारण हाईवे पूरी तरह से जाम हो गया और लोग जान बचाकर भागते नजर आए। भारी भूस्खलन के कारण पहाड़ से मलबा गिरा, जिससे हाईवे पूरी तरह से जाम हो गया और लोग जान बचाकर भागते नजर आए। यातायात पूरी तरह ठप हो गया। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि प्रशासन की टीमें मलबा हटाने के लिए तुरंत एक्शन में आ गई। इधर बद्रीनाथ धाम के पास कंचनगंगा नदी उफान पर है। लगातार बारिश के चलते कंचनगंगा में अचानक आए तेज बहाव से सड़क पर पानी भर गया, जिससे कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बीच रास्ते में फंस गई।